पित्ते की थैली में पथरी बन जाना और पथरी ना निकल पाना, ये सबसे बड़ी समस्या है। 100 में से 20 लोग पित्ते की पथरी से परेशान हैं। आज मैं आपको एक ऐसी विधि बताऊंगा दवाई का सेवन करने की, जिस विधि को जानकर आप यह मान जाएंगे कि पित्ते की थैली से पथरी निकल जाएगी। एक वीडियो के माध्यम से ये भी जान लें कि पित्ते की थैली में पथरी कैसे बनती है। चलिए देखिए ये वीडियो। अगर हम ज़्यादा फैट खा लेते हैं या ज़्यादा कुछ फैट ही चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं तो ये जूस वहाँ पर इकट्ठा होता है, ज़्यादा बनता है और वो ज़्यादा बनने की वजह से कुछ दिनों में उसमें पथरी बनना शुरू हो जाती है। इसलिए जब हम इसमें पथरी बन जाएगी तो उसमें दर्द होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे करके आपको तकलीफ बढ़ती जाएगी। आपको यह तो क्लियर हो गया कि पित्ते की थैली में पथरी किस प्रकार से बनती है। बात ये आती है कि पित्ते की थैली जो है शरीर के कौन से भाग में है। चलिए ये भी आप देखिए। अब जानते हैं कि डॉक्टर का क्या कहना है। पित्ते की थैली में अगर पथरी बन जाए तो अगर पथरी बन जाती है तो हमारे को उपचार करने के दो ही तरीके हैं। या तो हम इसको दूरबीन के ऑपरेशन से पित्त की थैली को निकलवाएं, या अगर पित्त की थैली पे पथरी बहुत ज़्यादा नहीं बनी है तो हम ये खाना अवॉइड कर सकते हैं। कुछ दिनों के लिए हम गोलियां आती हैं जिससे पथरी गलने का चांस होता है, वो हम खा सकते हैं। डॉक्टर साहब का मानना है कि पित्ते की थैली से पथरी दवाइयों से निकल सकती है। अब बात यह आती है कि पित्ते की थैली का मुंह खुलता है या नहीं खुलता। आपने भी यही सुना है, हमने भी यही सुना है कि पित्ते की जो थैली है इसका मुंह नहीं खुलता। इसका एकमात्र उपाय है ऑपरेशन करके इसको बाहर निकाल देना। लेकिन हमारे बुजुर्ग बताया करते थे कि पित्ते की थैली से पथरी निकलती है और इसका मुंह भी खुलता है। जो बुजुर्गों ने विधि बताई वही विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पित्ते का मुंह खुलता है, एक छोटी सी प्रक्रिया है, उसी के दरमियान पित्ते की थैली का मुंह खुलता है। कुछ भी पीते हैं या खाते हैं तो हमारे पित्ते की थैली का मुंह खुलता है। कैसे? हम कुछ भी पीते हैं, हमारे गले से यहाँ से चल के यहाँ तक आ जाता है तो पित्ते का मुंह खुल जाता है, और यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचने के बाद पित्ते की थैली का मुंह बंद हो जाता है। ये प्रक्रिया है पित्ते की थैली का मुंह खुलने की। अब बात यह है कि हम कोई भी दवाई का सेवन करते हैं तो वो सीधी पेट में चली जाती है। जब तक पित्ते की थैली के अंदर दवाई नहीं जाएगी, पथरी के पास दवाई नहीं जाएगी, तब तक पित्ते की थैली से पथरी निकल जाना बिल्कुल असंभव है। अब जो मैं आपको दवाई सेवन करने की विधि बताऊंगा, उस विधि से आप दवाई का सेवन करोगे तो दवाई आपके पेट में नहीं जाएगी, पित्ते की थैली में ही जाएगी, पथरी के पास। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले आपके पास बेड होना चाहिए या फटे वाला तक पोश होना चाहिए। जिस साइड आपने पाम करने हैं उस साइड को आपने 6 से 8 इंच ऊपर उठा देना है। उसके बेड के पागों के नीचे कोई भी आपने चीज़ सेट कर देनी है, जिससे कि उसकी हाइट 6 से 8 इंच ऊपर उठ जाए। जिस साइड सिर करना है वो साइड 6 से 8 इंच डाउन होनी चाहिए। जिस साइड सिर करना है वो 6 से 8 इंच डाउन होनी चाहिए। अब आपने साइड पे बैठ के चारपाई पे या चेयर पे या जैसे भी आपको सुविधा है, आपने साइड पे बैठ के
भोजन करना है, भोजन आपने उतना ही करना है जितना आप रूटीन में करते हैं। भोजन के दरमियान आपने पानी का सेवन उसी प्रकार से करना है जैसे आप पहले से कर रहे हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से भोजन का सेवन करने के तुरंत बाद आधे गिलास पानी से 1 पुड़िया दवाई का सेवन करना है। सेवन करने के तुरंत बाद आपने उस बेड या तख्त पोस्ट के ऊपर लेट जाना है। मुंह को आसमान वाली साइड करना है, सिर डाउन वाली साइड करना है और पाँव जो आपका 6 से 8 इंच मतलब पाँव वाली साइड का हिस्सा ऊपर है उस साइड आपने पाँव करने हैं। बेड पे लेटते समय आपने घड़ी देखना है, 15 मिनट तक ही आपने लेटना है। ऊपर चाहो तो आप 25 मिनट तक लेट सकते हो, 25 मिनट से ज़्यादा नहीं लेटना है। उसके बाद आपने खड़े हो जाना है और आपका जो भी रूटीन का काम है आप कोई भी काम कर सकते हो या रेस्ट करना चाहो तो रेस्ट कर सकते हो। इस विधि से आप दवाई का सेवन करते रहोगे तो आप निश्चित तौर पे देखोगे कि पित्ते की थैली से जो पथरी है वो निकल चुकी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उस वीडियो का लिंक दूंगा जिस वीडियो में दवाई बताऊंगा कि दवाई ऐसे तैयार करनी है और इस प्रकार से इतनी मात्रा में आपको दवाई का सेवन करना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस प्रकार के टिप्स जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंदुस्तान, जय आयुर्वेद।